नमस्ते गुरुजी, हर हर महादेव। जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। मेरा एक सवाल है जो कलयुग में बहुत लोगों के मन में रहेगा। जैसे रामायण में हम कहते हैं खंड है, कितने खंड है टोटल? 7 खंड है। 7 खंड, वैसे तो एक खंड का और बढ़ाया गया है। और तो ऐसे तो श्री रामचरितमानस में 7 ही खंड 7 खंड है, लेकिन लोग सुंदरकांड क्यों करते हैं आखिर? क्योंकि एज पर मेरे विद्या या नॉलेज के हिसाब से जी। सुंदरकांड में सब लड़ाई से लेके लंका दहन, जो जी। हनुमान जी जाके जी। आदमी लगाए थे, जी। सब चीज उसी में बताई गई है। बराबर। लेकिन अगर किसी कोई बोलता है कि मेरे घर में शांति चाहिए तो आप सुंदरकांड करिए। जी। लोग बाकी खंडों को इतना नहीं करते जितना सुंदरकांड करते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है, इसका महत्व क्या है, एक सनातन धर्म है, एक हिंदू धर्म है? तो सबसे पहली बात तो आपने जो प्रश्न किए, सुंदरकांड क्यों कहा जाता है, ये तो बड़ा मार्मिक प्रसंग है, जिसपे लोग तो जानने की बहुत इच्छुकता इसमें रखते भी हैं। तो जितना मुझे प्रभु गुरु जी की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से ज्ञात है, मैं उतना ही बताता हूँ कि सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा जाता है। इसमें पूरे सार बसे हैं। जैसे कि एक जो भक्त होता है तो भक्ति की तलाश में इधर उधर दिन रात भटकते रहता है। काफ़ी जैसे माता बहन होती हैं कि भक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा इतना अग्रसर रहती हैं कि भक्ति, मुझे किसी तरह भक्ति मिल जाए, जैसे भगवान का एक बार दर्शन मुझे प्राप्त हो। तो सुंदरकांड में आप जब शुरुआत अगर आप लेते हैं तो हनुमान जी बड़े बलशाली थे और बहुत ही ज्ञान था उनके पास। उनके तरह कोई तो न ज्ञानी था न कोई बलशाली उनसे ज़्यादा था। कहा गया अतुलित बलधामम, इसी तरह कहते हैं अतुलित बलधामम ज्ञानी नाम गर्गण्यम। तो ज्ञानी नाम गर्गण्यम माने उनसे बड़ा, माने वो ज्ञान के बहुत भंडार थे और बलशाली थे। फिर भी यहाँ पे सुंदरकांड का भावार्थ जो आता है, जैसे मैंने संतों के मुख से सुना है कि हनुमान जी बलशाली होने के बाद भी जो उनसे बड़े थे उनको भी नमस्कार करते थे, जो छोटे थे उनको भी नमस्कार करते थे। हमेशा वो एकदम छोटा बन करके रहते थे। तो आज की दुनिया में लोग अगर थोड़े से धन आ जाए तो बड़े बनने लगते हैं, एक बड़ा घर बना ले तो बड़ा बन जाते हैं, थोड़ी सी भक्ति कर लेते तो बड़े बन जाते हैं। किसी न किसी चीजों को जैसे मान सम्मान प्रतिष्ठा लोगों को मिलता है तो लोग बड़े बनने लग जाते हैं। तो मैं अभी इस पे ज्यादा विस्तार रूप से न बताऊं, तो कहने का मतलब एक ही है कि लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के बाद अभिमान होना शुरू हो जाता है। लेकिन हनुमान जी दर्शाते हैं कि भैया कितना भी तुम बलशाली, कितने भी ज्ञान मान सम्मान मिल जाए, फिर भी आप छोटे बन के रहो, एकदम सूक्ष्म बन के रहो। तो वहां पे जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए गए थे, तो अगर वो मान सम्मान पाना चाहते हैं, अगर उनको लोभ होता तो वो सारे बानरों को यही कहते कि आप लोग राम जी की सेवा के लिए जाओ और मैं मां जानकी जी का पता लगा करके मैं वहीं पर आता हूं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये दर्शाया कि आप लोग भी यहीं पर रहिए, मैं मां जानकी जी का पता लगा कर आता हूं, फिर हम सब साथ में चलते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि हम सबको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले, न कि हम अकेले हम मान सम्मान पाना चाहते हैं। और उन्होंने बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान किया, क्योंकि जामोन जी सबसे श्रेष्ठ थे, बुजुर्ग थे। तो यहाँ पे देखे सबसे पहले चौपाई लिखा है, जामोंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो उन्होंने श्रेष्ठ का काफी रिस्पेक्ट, काफी सम्मान किया। फिर जब हनुमान जी जब चलने लगते हैं तो मैनाक पर्वत आता है जो स्वर्ण का एकदम रहता है। कहते आदमी भक्ति करता है, यहाँ पर यह भी एक दर्शाया जाता है कि जब व्यक्ति थोड़ा भजन जब धीरे धीरे करने लगता है तो उसको सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा सुख मिलने लगता है। तो जब थोड़े थोड़े सुख मिलने लगता है तो लोग बोलते हैं भैया ज्यादा हम क्यों आगे जावे, हमें यहीं से लाभ मिल गया, बस इतने में हमारा जिंदगी गुजर जाएगा। तो हनुमान जी के सामने स्वर्ण का पर्वत आया तो उसने कहा कि महाराज आप विश्राम करो। मैनाक पर्वत ने कहा विश्राम करो, तो बोले नहीं, मैं जब तक राम काज जब तक मैं नहीं कर लेता हूं तब तक मुझे जीवन में विश्राम नहीं है। एक तरफ था राम के कार्य करना है, दूसरी तरफ उनका विचार ये था कि जब तक मां भक्ति स्वरूपा सीता जी का मुझे आशीर्वाद और कृपा नहीं मिल जाता है तब तक परमपिता परमेश्वर का कृपा मुझ पर नहीं बनेगा। क्योंकि सुंदरकांड के पहले आप किष्किंधा कांड देखे होंगे, हनुमान जी से जब राम जी मिलते थे या हनुमान जी जब भी राम जी से मिलते थे तो राम जी तब तक समभाव रखते थे, ज्यादा करीबता नहीं था, दोनों जन में थे, एक दूसरे से समभाव में थे। क्योंकि हनुमान जी का कहीं कोई लीला दर्शाया भी नहीं गया ज्यादा विस्तार पूर्वक से।
तो ब्राह्मण बनकर गए, तो राम जी ने उनको गले लगा, एक ब्राह्मण के नाते, ब्राह्मण के रूप में थे तो उन्होंने गले लगा लिए। फिर वहां से हनुमान जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को कंधे पर लाद करके लेकर आए सुग्रीव जी के पास, एक दूसरे की मित्रता कराई। तब तक वहां पर हनुमान जी को लगा कि मैं अभी भी प्रिय राम जी के लिए नहीं हूं। कहा जाता है जैसे कि किसी के लिए, जैसे एक प्रिय, आप कोई वस्तु अगर आपको लगता है कि ये मेरा प्रिय वस्तु है, जब तक वो प्रिय वस्तु को आपको हम जब तक ना दे दें या वो चीज हम कार्य ना कर दें, तब तक तो हम आपका प्रिय नहीं बन सकते। कि बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो उसी तरह हनुमान जी अभी तक तो भगवान राम जी का किस कारण से वन में, माने किस कारण से विचर रहे थे, वो तो माँ जानकी जी का पता लगाना चाह रहे थे। तो माँ भक्ति ही तो राम जी के प्रिय हैं। तो अब राम जी तो माँ भक्ति की माने तलाश में थे, तो अब उनका जो माँ भक्ति स्वरूपा का पता करके लाके देता, तो उसको ही तो राम जी का प्रिय ज्यादा कृपा बनती। अब हनुमान जी वहां पर जब लंका के लिए चले तो मैनाक पर्वत स्वर्ण बनकर आया, क्योंकि हनुमान जी भक्त कहे जाते हैं। तो भक्त होने के कारण उन्हें स्वर्ण जब मिला तो हनुमान जी ने कहा भैया मुझे इसमें भी संतुष्टि नहीं, इसका भी त्याग किए। आगे गए तो समुद्र में से सिंहिका आती है जो उनकी गति को देख करके रोक देती है। उसको ईर्ष्या था, द्वेष था। तो यहाँ पर हनुमान जी का कहने का भावार्थ क्या दर्शा रहे हैं कि हर मानव के अंदर जो द्वेष है, जो हमारे अंदर ईर्ष्या है, जो जलन होता है, उसका मर्दन करो। अगर भक्ति की तरफ चलते हो तो आपको द्वेष भी आएगी, ईर्ष्या भी आएगी, और आपको लगता है कि भक्ति बस यहीं तक है, भक्ति उतनी नहीं है, आप और आगे बढ़ो। थोड़ा कभी कभी भक्ति आदमी करने लगता है तो अहंकार आने लगता है, उसको जलन होने लगता है, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है इस दुनिया में, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तो हनुमान जी कहते नहीं, इतना संतुष्ट नहीं होना चाहिए। फिर हनुमान जी जब लंका पहुंचे हैं तो स्वर्ण की नगरी को देख लिए। किसको? स्वर्ण की नगरी को। तो अब यहां पर स्वर्ण की नगरी को, और एक बार तो अंगद जी ने कहा था कि अंगद जी ने कहा कि अगर मैं लंका के नगरी में गया तो मैं वापस नहीं आ सकता हूं, क्योंकि वहां की स्वर्ण की नगरी है, अब भोग विलास की नगरी है। तो मैं अगर वहां गया तो वहां के सारे वस्तु को देख करके, स्वर्ण की नगरी को देखकर मैं तो मोहित हो जाऊंगा। फिर वहीं मैं खूब आराम से कंद मूल फल खाऊंगा, वहीं भोग भोगूंगा। फिर मैं माँ जानकी जी का पता लगाने को कौन कहे, मैं सब स्मरण हो जाऊंगा, सब भूल जाऊंगा। वहां का भोग सामग्री पाने के बाद कौन व्यक्ति वापस लौट के आना चाहेगा? तो हनुमान जी उन चीजों को भी त्याग कर दिए। बोले मुझे केवल तलाश माँ भक्ति का है, मुझे राम की कृपा पानी है, मुझे राम का दर्शन हो, चरणों में जन्म जन्मांतर तक राम जी के चरणों में अनुराग बना रहे, वैसा मैं कार्य करना चाहता हूं। ये सारे वस्तुओं का अगर मैं त्याग करते जाऊंगा तब मुझे भक्ति मिलेगी। एक तरफ धन आ रहा है, अब भक्ति कर रहे हैं, धन आ रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, व्यक्ति धन में इतने भक्ति को छोड़ देते हैं, धन में एकदम आसक्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। फिर वो धन धीरे धीरे जब खत्म होता है तो फिर भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर भक्ति करने चलते, फिर कुछ धन आया तो फिर उसमें लीन हो गए, फिर भक्ति छोड़ दिए, तो फिर वहां पे रास्ता और वहां पे गति जो होती है रुक जाती है। तब हनुमान जी ने क्या किया, मां जानकी जी का पता लगाने के लिए जब लंका में प्रवेश किए थे, तब जब लंका में प्रवेश किए तो लंकनी नाम की राक्षसी, वो तो हनुमान जी को चोर कही। तो हनुमान जी तो ये भी दर्शा दिए कि देख भैया, चोर तो मेरी मां भक्ति स्वरूपा को तूने हर के लाया रावण, और तेरा जो द्वारपाल है लंकनी, वो भी मुझे चोर घोषित कर दी। उल्टा चोर जितने हैं वो मुझे उल्टा घोषित करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि तू दूसरे की बुराई बाद में कर। ये भावार्थ में बता रहा हूं, जो कि सुंदरकांड का कथा नहीं, मैं एक भावार्थ बता रहा हूं। सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा जाता है? हनुमान जी कहते हैं कि पहले तू अपने अंदर झांक के दे कि तू कितना बुरा है। जो द्वार होता है, मेरा मुख द्वार है, मेरा मुख द्वार है, मैं तो लोगों को बोलता हूं कि तू चोर है, तू झूठा है, तू अनेकों शब्द हम बोलते हैं, आप शब्द बोलते हैं लोगों को। लेकिन हनुमान जी दर्शा रहे हैं कि पहले तू खुद को बदल। तू चोर मुझे बोल रही है, चोर उल्टा तेरा राजा है, तेरे अंदर बैठा जो राजा है वही तो चोर है, तू अपने आप को बदल। तब लंकनी को जब हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी थी बुद्धि पर, तब उसे ज्ञात हुआ, अरे बाप रे बाप, मैं जब तक कहा जाता है कि संतों का सत्संग ना हो तब तक तो बुद्धि जो हमारी मलिनता होती है वो पवित्र नहीं बन पाती। जब संतों का सत्संग मिल जाता है तो वहां पे एक चौपाई भी आती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो लव सत्संग। सत्संग एक ऐसी अमोघ शक्ति है जिस सत्संग से स्वर्ग भी आपको छोटा पड़ सकता है।
सत्संग एक ऐसी सत्संग, माने कहते ना कि एक ऐसी सत्संग होती है जिससे राम से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं। तो सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जो राम से मिला देती है। तब जब उसको मुष्टिका का प्रहार हनुमान जी ने किया तो उसकी बुद्धि परिवर्तन हुई। इसकी जो अभी तक बुद्धि अविद्या में प्रवेश थी, जो उसके अंदर ये था कि नहीं रावण मेरा सत्य है, रावण ही सही है, तो जो अच्छे लोग थे वो बुरे लगते थे, जो बुरे लोग थे उसको अच्छे लगते थे। तो वो संत का जब सानिध्य मिला तो लंकनी भी बदल गई, बोली नहीं रावण बुरा है, मेरे हनुमान जी सही है। फिर जब हनुमान जी वहां से चलने लगते हैं तब लंकनी कहती है हनुमान जी से कि आपने गलती कर दिया, आप हमारे नजरों के दृष्टि जो आप हमारे सामने आए आप उसमें भी नहीं आते। तो बोले फिर मैं तुम्हें कैसे दिखा, इतना छोटा शरीर धारण किया। तो बोले छोटा शरीर आपने धारण किया, सब कुछ किया, आप कुछ टाइम के लिए अपने इष्ट को छोड़ दिया था। बोले अपने इष्ट को, बोले आपने नरसिंह भगवान का नाम लेकर के प्रवेश किया। अगर आप वही प्रभसी नगर की जय, माने ठाकुर जी राम जी का अगर आप स्मरण करके अगर लंका में प्रवेश किए होते तो हो सकता था कि मैं आपको न मिलती। आप अपने प्रभु राम जी को हृदय में बधराओ, फिर आप निकलोगे तो गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। अगर अग्नि जल रही भी होगी तो अग्नि शीतल बन जाएगी, अगर गड्ढा समुद्र की तरह हो तो भी गाय के खुर के समान बन जाएगी। इसलिए आप अपने राम को, अपने इष्ट को मत छोड़ो, अपने इष्ट को धारण करो और अंदर प्रवेश करो। तब हनुमान जी वहां पे ये भी दर्शाया जाता है अपने इष्ट को, चाहे अच्छे समय पे चाहे बुरे वक्त पे, कभी अपने इष्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने इष्ट का सहारा पकड़ते हुए अपने कार्य में लगे रहो, आज नहीं कल आपको मुकाम जरूर मिलेगा। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो रावण जो था वो सुंदर सुंदर मंदिर बनाया था। तो हनुमान जी को लगा कि जब मंदिर बनाया होगा रावण तो हो सकता है मंदिर में मां जानकी जी को बिठाया हो। तो हनुमान यहाँ पे एक चौपाई और आती, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा देखे जहां तक अग्नि चोदा। तो कहने का मतलब है कि जितने भी सुंदर मंदिर बना था लेकिन अंदर कौन था, सारे के सारे भोगी पड़े थे, सारे के सारे भोगी पड़े थे जो कि मदिरा पान करके मांस भक्षण करके पड़े हैं। तो जब हनुमान जी पहुंचे तो देखे कि मंदिर मंदिर तो बाहर बना, बड़ा सुंदर मंदिर बना, अंदर गए तो भोगी पड़े। तो मंदिर क्या, हमारा शरीर, हमारे शरीर का जो है वो मंदिर है। इसके अंदर जितने भी काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मत्सर ये सब जितने भी हैं, काम क्रोध वासना में इतने आसक्त पड़ जाते हैं, इन चीजों को आप हटाओ। इन चीजों को आप जब हटाओगे तब भक्ति स्वरूपा आपके हृदय में, अशोक वाटिका हमारा हृदय है जहां मां जानकी जी बैठी थी। वो कहने का मतलब है कि अशोक वाटिका अपने हृदय को बनाओ, जहां मां जानकी जी बैठेंगी तो उनकी कृपा से राम जी आपको मिलेंगे। ये सुंदरकांड का भावार्थ है। तो हनुमान जी मंदिर में गए तो वहां तो मां जानकी जी नहीं मिले। तो बाद में जब विभीषण जी मिलते हैं तो विभीषण जी कहते हैं कि विभीषण जी से उन्होंने पूछा था कि यहाँ राम का मंदिर कैसे, कौन है। पहले हनुमान जी वहां पता किए, जब पता किए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई वैष्णव धर्म का व्यक्ति है जो मस्तक पे तिलक लगा करके ब्राह्मण है, तो एक दूसरे से परिचय होता है। तो वहां हनुमान जी ने विभीषण को भाई भी कहा है, जो कि भाई नहीं है, भाई कहा है। तो विभीषण जी को भाई कहने का तात्पर्य बनता है कि तुम मां जानकी जी का दर्शन किए, मैं राम जी का दर्शन किया हूं, तुम माता जी का दर्शन किए, तुम माता जी को जानते हो, मैं पिताजी को जानता हूं, इसलिए तुम उनके बेटे हो गए, मैं उनका बेटा हो गया, तो हम दोनों भाई हुए। तो कहने का मतलब मुझे मां जानकी जी का पता लगवा दो, मुझे मां जानकी जी का दर्शन कराओ, जब तुम आओगे कभी दर्शन करने तो मैं पिताजी का दर्शन करा दूंगा। तब यहां पर दोनों जन का एक शर्त होता है कि आप एक भक्ति जब करने चलते हो तो वैष्णव कोई धर्म का व्यक्ति मिलता है, आप उससे सत्संग करो, ज्ञान के अर्जन करो, एक दूसरे के प्रति भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, कैसे हम भगवान को पा सकते हैं। ये नहीं कि वहां अभिमानी बनो। हनुमान जी ये दर्शा रहे हैं कि अभिमानी मत बनो, संत का सानिध्य पाओ, ब्राह्मण का सानिध्य पाओ, वैष्णव का सानिध्य पाओ, तो आप वहां पर भगवान का मार्ग पूछो, न कि सांसारिक सुख के बारे में पूछो। तो वहां मां जानकी जी का भक्ति को ढूंढ रहे हैं हनुमान जी। जब भक्ति का मार्ग उस ब्राह्मण विभीषण ने बताया तो बता दिए, तो हनुमान जी जब पहुंचे वहां मां जानकी जी के पास तो वहां पर ये भी दर्शा रहे हैं कि दिन में भक्ति तो कदापि नहीं हो सकता। दिन में भक्ति करने चलोगे तो दुनिया भर के संसार के इतने सारे वस्तु हैं कि जो हमें परेशान कर देते हैं, भक्ति तो हो नहीं पाती है। भक्ति अगर करना हो जब सब लोग सो जाते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब न करने वाला हो, न हमें किसी प्रकार का मन हमारा इधर उधर दौड़ने वाला हो। वहां पे रावण भी पहुंचा तो हनुमान जी दर्शन करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। वहां पर हनुमान जी ये दर्शा रहे हैं जब शांत चित्त हो जाओ, एकाग्र चित्त हो जाओ, तब भक्ति की शरण में जाने से हमारा कल्याण होता है। तब प्रभु का भजन करो, तब जाकर के आपका मन एकाग्रचित होता है।
और हनुमान जी जब माँ भक्ति स्वरूपा का दर्शन पा लिए, अजर अमर गुण निधु सुत होऊं, वहां पे वरदान भी मिला, कई उन्होंने वरदान दिया गया हनुमान जी को, बोले मुझे सब कुछ नहीं भाता है। तो हनुमान जी मुख अपना उतार कर बैठे थे। तो हम माँ को लगा कि अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, इतने सारे वस्तु दे दिए हनुमान को, फिर भी पसंद नहीं। आज हम लोग हैं कि तनी भी साधना पूजन पाठ करते हैं, थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ा धन कुछ भी चीजें मिल जाता है तो हम बड़े अभिमानी हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बस 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 अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राम जी ने कहा कि ये सारे वस्तु नश्वर है, ये कभी भी नाश हो सकते हैं। जो भक्ति है वो कभी नाश नहीं हो सकती। हो ये मृत्यु लोक में, स्वर्ग लोक में, बैकुंठ लोक में ये अजर अमर बना रहता है। ये हमारा एक बैंक बैलेंस है, हमारी भक्ति। तो राम जी की भक्ति पाना चाहते थे। जब माँ ने उनको कहा कि तुम्हें राम हमेशा प्रेम करेंगे, तब वहां पे हनुमान जी प्रसन्न होकर नाचने लगे हैं। तो हनुमान जी ये बताते हैं कि अगर आप भक्ति की तलाश में निकले हो तो अनेकों विघ्न आते हैं, उन विघ्नों में मत पड़ना। कई विघ्न आएंगे, सुंदरकांड में ये दर्शाया जाता है कई विघ्न आए हैं, फिर भी हनुमान जी भक्ति की तरफ चलते गए। उनका एक लक्ष्य था कि हमें भक्ति स्वरूपा का दर्शन भी करना है, राम जी का वो कार्य भी करना है। दोनों उन्हें अनेकों उनको भोग की वस्तु आई थी। रावण ने भी बीच में जब हनुमान जी से कहा था कि ये सब चीजें छोड़ो, तुम हमारे नगर में बस जाओ, हमारे नगर में बस के भोग भोगो। हनुमान जी ने कहा मुझे इस भोग में कोई सुख नहीं है, ये तो नश्वर है। जिस शरीर को हम भोग भोगने वाले हैं, यही शरीर तो एक दिन जलकर नष्ट हो जाने वाली है, फिर क्या होगा? फिर तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है ना। तो हमें सत्यता कौन है, सत्य क्या है, सत्य भोग क्या है, सत्य प्रेम क्या है? केवल राम। तो हनुमान जी ये दर्शाते कि राम की भक्ति करो, और मां भक्ति स्वरूपा का जब सानिध्य मिल गया, सानिध्य जब मां भक्ति स्वरूपा का सानिध्य हमें मिल गया, तब हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर बैठ जाओ एकाग्रचित होकर के राम नाम सुमिरन करो। तब हनुमान जी जब लंका जलाते हैं, तो लंका इसलिए जलाया जाता, हनुमान जी जला करके रावण को दर्शाए कि रावण जिस वस्तु में तू आसक्त पड़ा था, जिसको तू बहुत, मेरा लंका की नगरी है, स्वर्ण की नगरी है, ये भी देख मैं तेरा लंका की नगरी में तो जला दिया। तू लंका की नगरी पे भी बहुत अभिमान कर रहा था, तेरा अभिमान यही था ना कि मैं लंका नगरी का राजा हूं, ते भी जल गया। अब तू ये लंका की नगरी तो जल गई, तो अब ये भी जल गई, तो अब भी तू बदल जा, तेरा मन बदल जाए कि राम जी के प्रति चला जा। माने यहां पर यह दर्शाया गया है कि तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम भक्ति छोड़ देते हैं, पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। तो हनुमान जी यहाँ यह दर्शा रहे हैं कि जितने भी वस्तु हैं सबको त्याग करो, सबका भोग भोगो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप फिर भी राम की भक्ति करते चलो। कि इन सारे वस्तु में आसक्त पड़ने के बाद व्यक्ति जब मरने लगता है, तो आदमी की वो माया बनी पड़ी रहती है जीवन में। वो मरने के बाद ही बोलता है कि ये चीज ना हो जाए, वो चीजें ना हो जाए, वो जो कि वो नश्वर है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो केवल राम है। तो हनुमान जी ने वहां लंका की नगरी को भी जला कर दर्शाया, फिर भी रावण की विवेक नहीं जागृत हुई, उसको रावण को फिर भी बुद्धि नहीं हुआ। फिर हनुमान जी जब लंका जला करके जब अपने राम जी के पास आए, तो उस समय हनुमान जी भी गर्जना किए थे। रावण गर्जना करता था तो सारी देवताओं की स्त्री गर्भवती गिर जाती थी। तो रावण को अभिमान था कि मैं अगर गर्जना करूंगा तो पूरी माने मेरे गर्जना से स्त्री जितनी गर्भवती होती, सारी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो उसको अभिमान था मेरे जैसा कोई आवाज, मेरे जैसा कोई किसी की गर्जना नहीं है। तब हनुमान जी भी वहां गर्जना जब किए थे, जितनी राक्षसी जितनी थी गर्भवती थी, तो उनके भी गर्भ गिर गए थे। तो हनुमान जी ने यहाँ पे भी दर्शाया कि तुम्हारे भी बाप हम हैं, तुम्हारे भी बाप हम हैं। उन्होंने केवल हल्का गर्जना की थी हनुमान जी ने, तो पूरी स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। तो रावण को हनुमान जी ने यह भी कहा कि तुम्हारे भी बाप हैं सब, कभी भी अभिमान मत रखो अपने जीवन में। केवल अगर जीवन में कोई भी चीज है तो एक सत्य राम है, राम को पकड़, तेरी जिंदगी अपने आप सुंदर बन जाएगी। फिर भी रावण वहां पर सुंदर बुद्धि नहीं उसका जागृत हुआ, न तो वो फिर अच्छा सोच रखा, वो फिर भी अवगुणों में पड़ा है। तो फिर वहां से हनुमान जी जब आते हैं, हनुमान जी आते हैं, राम जी को सारी सूचना देते हैं। जब राम जी सूचना जब राम जी को देते हैं, तब राम जी का प्रेम, जो सारे बंदरों को लेकर के वो राम जी के पास आए, तो जय जयकार होने लगा। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी कृपा नहीं है, सारी कृपा तो आपकी थी, और ये सारे जितने बंदर हैं ना, इनकी कृपा और इनकी सहायता से मैं मां जानकी जी का पता लगा के। अब यहाँ पे क्या दर्शाया गया कि हम अगर तनिक भी कोई चीज को लाभ पा जाते हैं या कोई चीज करके आते हैं, तो हम बोलते नहीं मैंने करके लाया था। वो हमारा अभिमान जागृत हो जाता है, छोटे छोटे कार्यों को लेकर हमारा अभिमान जागृत होता है। तो हनुमान जी यहाँ दर्शा रहे हैं अभिमानी मत बनो, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, वो सब प्रभु के ऊपर डालो।
तब उससे क्या रहता है कि हमारे मन को अभिमान कभी नहीं होता।